माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, हमारे बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें अचानक वापस आना पड़ गया। इस रीज़न की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। और सबसे मेजर पॉइंट कि आने वाले टाइम में कब ये वार खत्म होगा, कब यूक्रेन सेफ होगा और कब हमारे स्टूडेंट्स वापस वहाँ जाके पढ़ाई स्टार्ट कर सकेंगे, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं थी, कोई सर्टेनिटी नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। एक होता है कि हम कल ठीक हो जाएगा 2 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं था। वार अभी तक चल रहा है। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो हमारे बच्चों के पास था वो ये था कि माइग्रेशन ले लें, यानी कि ट्रांसफर ले लें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में और अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करें और अपनी मेडिकल की पढ़ाई को कंप्लीट करके वापस इंडिया आ सकें। इसके बीच में जो सबसे मेन चैलेंज आ रहा था बच्चों के सामने, जो ट्रांसफर ले रहे थे, कि कोई भी बढ़िया सी जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी वो 1 सेमेस्टर का बैक दे रही थी। जैसे कि जिस बच्चे का 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, उसे यहाँ आने के बाद, कहीं ट्रांसफर लेने के बाद किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉलेज में 6 सेमेस्टर की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ रही थी। इससे बच्चों के 2 चीज़ का नुकसान हो रहा था। एक तो फी का, पैसे का, जो सेमेस्टर का दोबारा पे करना पड़ रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट 6 महीने टाइम का। टाइम की कोई कीमत नहीं होती है, टाइम इज़ इनवैल्यूएबल। लास्ट ईयर हमने भी बहुत से बच्चों का माइग्रेशन कराया, ट्रांसफ़र कराया उनके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में, और बट लास्ट ईयर हमारे पास ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ पे आपको 1 सेमेस्टर का बैक ना लग रहा हो। बिकॉज जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, वी ऑलवेज प्रीफर क्वालिटी, तो हम ऐसा कोई कॉलेज चूज ही नहीं कर सकते थे जो कि प्राइवेट हो, जहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड ना हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता। वहाँ पे ऐसे ऐसे कॉलेजेस को मैं जानता हूँ जहाँ आप जाओ तो अगर आपने पहले की पढ़ाई नहीं भी की है, डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे 2nd ईयर 3rd ईयर में। बट उन कॉलेज का फ्यूचर क्या हुआ आप आज देख लें। सेंट टेरेसा बंद हो गई, अर्मेनिया की जो कॉलेज थी वो बंद हो गई, गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बेकार हो गए। तो हमें ऐसी किसी कॉलेज को चूज करना ही नहीं था जो सेमेस्टर बैक ना दे बट उसका कोई फ्यूचर ना हो। लास्ट ईयर इसलिए हमने कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी को नहीं रखा जहाँ बैक ना लग रहा हो। आफ्टर मल्टीपल एफर्ट्स, आफ्टर मल्टीपल ट्राइज और सब कुछ करने के बाद इस साल अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही हमारे पास ये ऑप्शन आई है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी आ चुकी है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रिच हिस्ट्री है उस यूनिवर्सिटी की, और वहाँ पे आपका ट्रांसफर एक्सेप्ट हो रहा है यूक्रेन के स्टूडेंट्स का विदाउट सेमेस्टर बैक, बिना सेमेस्टर बैक के ट्रांसफर एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये गुड न्यूज़ था, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर आप ट्रांसफर लेना चाहे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच के ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन से, भले ही उन्हें फ्यूचर ना दिख रहा हो कि कल को ओपन हो जाएगा, कहीं और जाने से क्या फ़ायदा, जबकि अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे बैक लग रहा है, हमें 6 महीने का बैक मिल रहा है। तो अब ये बैक वाली टेंशन आपको नहीं लेनी है, आप रिलैक्स हो जाएं। किस कॉलेज में है, कौन सी कॉलेज है, क्या प्रोसेस है, कैसे ट्रांसफर होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री पे और बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच गाइस।